सुचरिता उनके घर ना आया करे, अपनी यह इच्छा वरदा सुंदरी ने उससे छुपाई नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी स्पष्ट वादिता पर गर्व था। जब भी किसी के प्रति वह निसंकोच कठोरता का व्यवहार करती थी, तभी अपने इस गुण की घोषणा किया करती थी। सुचरिता वरदा सुंदरी के घर में किसी तरह के सम्मान की आशा नहीं कर सकती, यह उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में जता दिया था। सुचरिता जानती थी कि उनके घर जाने आने से परेश बाबू को बहुत कष्ट उठाना पड़ जाएगा। जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो जाए वह उनके घर नहीं जाती थी, इसलिए रोज परेश बाबू 2-1 बार स्वयं सुचरिता के घर आकर उसे देख जाते थे। कुछ दिन से कई चिंताओं और काम की व्यस्तता के कारण परेश बाबू सुचरिता के घर नहीं आ सके थे। इन दिनों प्रतिदिन सुचरिता बड़ी व्यग्रता के साथ उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मन ही मन संकुचित भी थी। परेश बाबू के साथ उसके गहरे मंगल का संबंध कभी टूट नहीं सकता, यह वह निश्चय ही जानती थी, लेकिन बाहर के 2-1 सूत्र जो उसे खींच रहे थे, उनका दंश भी उसे चैन न लेने देता था। इधर हरी मोहिनी उसके जीवन को दिन पर दिन असह्य बनाए दे रही थी। अंत में सुचरिता वरदा सुंदरी की नाराजगी का सामना करने की सोचकर परेश बाबू के घर चली गई। तीसरे पहर का सूर्य उस वक्त पश्चिम की ओर के तिमंजिले मकान की आड़ में होकर एक लंबी छाया फैला रहा था। उसी छाया में सिर झुकाए परेश बाबू अपने बगीचे में धीरे धीरे अकेले टहल रहे थे। पास जाकर सुचरिता भी उनके साथ साथ चलने लगी। बोली, बाबा कैसे हो? एकाएक अपनी सोच में बाधा पाकर परेश बाबू थोड़ी देर ठिठक कर एकटक राधा रानी के चेहरे की ओर देखते रहे, फिर बोले, अच्छा हूँ राधे। दोनों फिर टहलने लगे। परेश बाबू ने कहा, सोमवार को ललिता का विवाह है। सुचरिता सोच रही थी वह पूछेगी कि इस विवाह में उसे किसी तरह की सलाह या सहायता के लिए क्यों नहीं बुलाया गया, किंतु झिझक भी रही थी। अब उनकी ओर से भी कहीं कुछ बाधा आ खड़ी हुई थी, नहीं तो पहले तो वह बुलाए जाने के लिए बैठी भी न रहती। मन ही मन सुचरिता जो सोच रही थी उसकी बात परेश बाबू ने स्वयं उठाई। बोले, इस बार तुम्हें नहीं बुला सका राधे। सुचरिता ने पूछा, क्यों बाबा? परेश बाबू सुचरिता के इस प्रश्न का कोई उत्तर न देकर चेहरे की पड़ताल करते रहे। सुचरिता से और ना रहा गया। सिर झुकाकर उसने कहा, तुम सोच रहे होगे कि मेरे मन में एक परिवर्तन आ गया है? परेश बाबू ने कहा, हाँ, इसलिए सोचा तुमसे किसी तरह का अनुरोध करके तुम्हें संकट में नहीं डालना चाहिए। सुचरिता ने कहा, बाबा मैंने सोचा था कि सारी बात तुम्हें बताऊंगी, लेकिन इधर मिलना ही नहीं हुआ, इसलिए आज मैं खुद आई हूँ। अपने मन की बात बहुत अच्छी तरह तुम्हें समझा सकने की क्षमता तो मुझ में नहीं है, डर लगता है कहीं कुछ अनुचित ना कह जाऊँ। परेश बाबू बोले, मैं जानता हूँ ये सब बातें स्पष्ट करके कहना इतना आसान नहीं है। तुमने कोई चीज़ केवल भाव रूप में पाई है, उसका अनुभव तो करती हो, उसका आकार प्रकार तुम्हारे सामने स्पष्ट नहीं हुआ है। कुछ आश्वस्त होकर सुचरिता ने कहा, हाँ ठीक यही बात है, किंतु अनुभव कितना प्रबल है यह तुम्हें कैसे बताऊं। मैंने जैसे एक नया जीवन पाया है, एक नई चेतना। अपने को मैंने इस कोण से, इस ढंग से पहले कभी नहीं देखा। मेरे साथ अब तक मेरे देश के अतीत और भविष्य का कोई संबंध ही नहीं था, लेकिन वह संबंध कितना बड़ा और कितना यथार्थ है, यह बात मैंने आज अपने हृदय में इतने आश्चर्यजनक रूप से पहचानी है कि किसी तरह भूल नहीं सकती। बाबा मैं सच कहती हूँ, पहले कभी मैं यह नहीं कह सकती थी कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन अब मेरा मन बिना संकोच के और बल देकर कहता है मैं हिंदू हूँ। इससे मुझे एक अपूर्व आनंद भी होता है। परेश बाबू ने पूछा, इस बात के हर अंश और पहलू पर विचार किया है? सुचरिता बोली, पर विचार करने की क्षमता मुझ में कहाँ है, लेकिन इसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है और बहुत चर्चा भी की है। मैंने पूरी चीज़ को जब तक उसके सही और विस्तृत रूप में देखना नहीं सीखा था, तब तक मैं जिसे हिंदू कहा जाता है उसकी छोटी छोटी बातों को ही बहुत बढ़ाकर देखती थी। उससे मेरे मन में समूची जाति के प्रति भारी घृणा जागती थी। परेश बाबू को उसकी बात सुनकर कुछ आश्चर्य हुआ। वे स्पष्ट समझ सके कि सुचरिता के मन में एक नए बोध का संचार हो रहा है। उसने कोई सत्य वस्तु पाई है, इसलिए उसमें आत्मविश्वास जाग रहा है। ऐसी बात नहीं है कि वह बिना कुछ समझे मुग्ध भी किसी
अस्पष्ट आवेश के प्रवाह में बही जा रही है। सुचरिता ने कहा, बाबा, यह बात क्यों कहूँ कि मैं अपने देश और जाति से विच्छिन्न एक तुच्छ मनुष्य हूँ। यह क्यों ना कहूँ कि मैं हिंदू हूँ। परेश बाबू ने हंसकर कहा, यानी तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं स्वयं को हिंदू क्यों नहीं कहता। सोचकर देखा जाए तो इसका कोई बहुत विशेष कारण तो नहीं है। यूँ एक कारण यह है कि हिंदू मुझे हिंदू नहीं मानते। दूसरा कारण यह है कि मेरा धर्म विश्वास जिन लोगों से मिलता है वे अपने को हिंदू नहीं कहते। चुप होकर सुचरिता सोचने लगी। परेश बाबू बोले, यही तो मैंने कहा है कि यह कोई विशेष कारण नहीं है, ये तो केवल ऊपरी बातें हैं। ऐसी बाधाओं को अमान्य भी किया जा सकता है, लेकिन एक गंभीर कारण भीतर का भी है। हिंदू समाज में प्रवेश पाने का कोई मार्ग नहीं है, कम से कम बड़ा दरवाज़ा नहीं है। खिड़कियां झरोखे हो सकते हैं। हिंदू समाज समूची मानव जाति का समाज नहीं है, केवल उन्हीं का समाज है जो दैव योग से हिंदू होकर जन्म लेते हैं। सुचरिता ने कहा, ऐसे तो सभी समाज होते हैं। परेश बाबू, नहीं, कोई बड़ा समाज ऐसा नहीं है। मुसलमान समाज का सिंह द्वार मनुष्य मात्र के लिए खुला है। क्रिस्तान समाज भी सभी का स्वागत करता है। जो कई एक और समाज क्रिस्तान समाज के अंग है, उन सब में भी यही बात है। मैं यदि अंग्रेज होना चाहूँ तो यह एकदम असंभव बात नहीं है। इंग्लैंड में रहकर मैं उनके नियम से चलकर अंग्रेज समाज में शामिल हो सकता हूँ। यहाँ तक कि उसके लिए मुझे क्रिस्तान होने की भी आवश्यकता नहीं है। अभिमन्यु व्यूह में केवल घुसना जानता था, उससे निकलना नहीं। हिंदू उससे ठीक उल्टा है। उसके समाज में घुसने का रास्ता बिल्कुल बंद है, निकलने के रास्ते सैकड़ों हजारों हैं। सुचरिता ने कहा, लेकिन बाबा, फिर भी तो अब तक हिंदू समाप्त नहीं हुआ, उनका समाज तो अभी बना हुआ है। परेश बाबू ने कहा, समाज का क्षय होने में समय लगता है। पुराने समय में हिंदू समाज की खिड़कियां खुली थी। उन दिनों इस देश की अनार्य जातियां हिंदू समाज में प्रवेश पाकर एक गौरव का अनुभव करती थी। इधर मुसलमानों के राज में भी देश में प्रायः सभी जगह हिंदू राजों रजवाड़ों का प्रभाव अधिक था, इसलिए समाज से किसी के निकल जाने के विरुद्ध नियम बंधनों की कमी न थी। अब अंग्रेजों के राज्य में सभी कानून के द्वारा रक्षित हैं। अब वैसे कृत्रिम उपायों से समाज के द्वारा पर सांकल लगाए रखने का इतना अवसर नहीं है। इसलिए कुछ समय से यही देखने में आ रहा है कि भारतवर्ष में हिंदू कम हो रहे हैं और मुसलमान बढ़ रहे हैं। यदि यही क्रम रहा तो धीरे धीरे मुसलमान प्रधान हो जाएगा यह देश। तब इसे हिंदुस्तान कहना ही गलत होगा। व्यथित होकर सुचरिता ने कहा, बाबा, क्या इसका निवारण करना हम सबका कर्तव्य नहीं है? हम लोग भी हिंदू समाज का परित्याग करके उसे और छीन कर दे, जबकि यही तो प्राणों की समूची शक्ति से उसे पकड़े रहने का समय है। सुचरिता की पीठ स्नेह से थपथपाते हुए परेश बाबू ने कहा, हम लोग क्या इच्छा मात्र से ही किसी को पकड़कर जिलाए रख सकते हैं? रक्षा पाने का एक जगतव्यापी नियम है। जो भी उस स्वाभाविक नियम को छोड़ता है उसे सभी स्वाभाविक छोड़ देते हैं। हिंदू समाज मनुष्य का अपमान करता है, निषेध करता है, इसलिए आजकल के समय में उसके लिए आत्मरक्षा कर सकना प्रतिदिन कठिनतर होता जाता है। मनुष्य अब और ओट में नहीं रह सकता। अब दुनिया में चारों ओर मार्ग खुद गया है, चारों ओर से लोग उस पर बढ़े आ रहे हैं। अब शास्त्र संहिता में बांध बनाकर या दीवारें खड़ी करके वह अपने को किसी भी प्रकार से दूसरों के संपर्क से अछूता नहीं रख सकता। अब भी अगर हिंदू समाज अपने भीतर ग्रहण करने की शक्ति नहीं जगाता और क्षय को ही प्रश्रय देता चलता है, तो बाहर के लोगों का यह आबाद संपर्क उसके लिए एक सांघातिक चोट साबित होगा। दुखी स्वर में सुचरिता ने कहा, मैं यह सब जरा नहीं समझती, लेकिन अगर यही सच हो कि आज सभी उसे छोड़ रहे हैं तो ऐसे मौके पर मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगी। हम इसके दुर्दिन की संतान है, इसलिए हमें तो और भी इसके सिरहाने खड़े रहना होगा। परेश बाबू ने कहा, बेटी, तुम्हारे मन में जो भाव जाग उठा है उसके खिलाफ मैं कोई बात नहीं कहूँगा। तुम उपासना करके मन को स्थिर करके तुम्हारे भीतर जो सत्य है, श्रेय का जो आदर्श है,
उसी से मिलाकर सारी बात पर विचार करके देखो। अपने आप तुम्हारे सामने सब बातें धीरे धीरे स्पष्ट होती जाएंगी। जो सबसे बड़े हैं उन्हें देश की या किसी मनुष्य की तुलना में छोटा ना करो। वैसा करने में ना तुम्हारा मंगल है ना देश का। मैं तो ऐसा ही मानकर एकांत भाव से उन्हीं के सामने आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ। इसी से मैं देश के और प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सहज ही सच्चा हो सकूंगा। एक आदमी ने आकर इसी समय एक चिट्ठी परेश बाबू के हाथ में दी। परेश बाबू बोले, चश्मा नहीं है, रोशनी भी कम हो गई है, तुम ही पढ़कर सुना दो जरा। सुचरिता ने चिट्ठी पढ़कर सुना दी। चिट्ठी ब्रह्म समाज की एक कमेटी की ओर से आई थी। नीचे बहुत सी ब्रह्म समाजी लोगों के हस्ताक्षर थे। पत्र का भाव यही था कि परेश बाबू ने अब्रह्म पद्धति से अपने कन्या के विवाह की अनुमति दे दी है और इस विवाह में स्वयं भी योग देने को तैयार हुए हैं। ऐसी हालत में ब्रह्म समाज उन्हें अपनी सदस्य श्रेणी में किसी प्रकार नहीं रख सकता। उन्हें अपनी ओर से यदि कुछ कहना हो तो आगामी रविवार से पहले उनका पत्र कमेटी के पास पहुंच जाना चाहिए। उस दिन विचार करके बहुमत से अंतिम निर्णय लिया जाएगा। चिट्ठी लेकर परेश बाबू ने जेब में रख ली। सुचरिता उनका दाहिना हाथ अपने हाथ में लेकर चुपचाप उनके साथ टहलने लगी। धीरे धीरे शाम गहरी हो गई और बगीचे के दाहिनी ओर गली में एक बत्ती जल गई। सुचरिता ने मृदु स्वर में कहा, बाबा तुम्हारी उपासना का समय हो गया, आज मैं तुम्हारे साथ उपासना पर बैठूंगी। सुचरिता उनका हाथ पकड़े पकड़े उपासना के कमरे में ले गई, जहां आसन पहले से बिछा हुआ था और एक मोमबत्ती जल रही थी। आज परेश बाबू बहुत देर तक एकांत उपासना करते रहे। अंत में एक छोटी प्रार्थना के बाद वे उठ खड़े हुए। बाहर आते ही उन्होंने देखा उपासना गृह की देहरी के पास ही ललिता और विनय चुपचाप बैठे हैं। उन्हें देखते ही दोनों ने प्रणाम किया और उनकी चरण रज ली। परेश बाबू ने उनके सिर पर हाथ रखकर मन ही मन आशीर्वाद दिया। सुचरिता से बोले, बेटी कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, आज अपना काम पूरा कर लूँ। यह कहते हुए वे अपने कमरे में चले गए। सुचरिता की आंखों में उस समय आंसू झर रहे थे। निस्तब्ध प्रतिमा सी वह चुपचाप बरामदे के अंधकार में खड़ी रही। ललिता और विनय भी बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। जब सुचरिता जाने लगी तब विनय ने उसके सामने आकर मृदु स्वर में कहा, दीदी तुम हमें आशीर्वाद नहीं दोगी? विनय के यह कहते कहते उसके साथ ललिता ने भी सुचरिता को प्रणाम किया। रुंधे हुए गले से सुचरिता ने जो कुछ कहा उसे केवल अंतर्यामी ही सुन सके। परेश बाबू ने अपने कमरे में आकर ब्रह्म समाज की कमेटी को पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा, ललिता का विवाह मुझको ही संपन्न करना होगा। इसके लिए आप मेरा बहिष्कार कर दें तो आपका यह निर्णय अन्यायपूर्ण नहीं होगा। इस समय ईश्वर से मेरी एकमात्र यही प्रार्थना है कि मुझे सभी समाजों के आश्रय से बाहर निकालकर केवल अपने चरणों में स्थान दे। परेश बाबू से जो कुछ सुचरिता ने सुना था वह गोरा को बताने के लिए उसका मन उत्सुक हो उठा। गोरा जिस भारतवर्ष की ओर उसकी दृष्टि को खींचना चाहते थे, जिसकी ओर उसके मन को प्रबल प्रेम से आकृष्ट करना चाहते थे, इतने दिन बाद वह भारतवर्ष अब काल के हाथों में पड़ गया है और क्षय के मुंह में जा रहा है। यह बात क्या गोरा ने नहीं सोची? अब तक भारतवर्ष अपनी अभ्यंतर व्यवस्था के बल पर ही बचा रहा है। भारतवासियों को इसके लिए सतर्क होकर प्रयत्न नहीं करना पड़ा। किंतु अब क्या यो निश्चित रहने का समय है? आज क्या पहले की तरह केवल पुरातन व्यवस्था के भरोसे बैठे रहा जा सकता है? सुचरिता सोचने लगी, उसमें मेरा भी तो कहीं कुछ कर्तव्य है। यह कर्तव्य क्या है? गोरा को चाहिए था कि इसी क्षण उसके सामने आकर उसे आदेश देता, उसे मार्ग दिखाता। मन ही मन सुचरिता ने कहा, यदि मेरी सारी अड़चनों और अज्ञान से मेरा उद्धार करके मुझे मेरे सही स्थान पर खड़ा कर देते तो क्या क्षुद्र लोक लज्जा और निंदा अपवाद से होने वाली कमी भी पूरी ना हो जाती? उसका मन आत्मगौरव से भर उठा। उसने स्वयं से पूछा, गोरा ने क्यों उसकी परीक्षा नहीं ली? क्यों उसे कोई असाध्य काम नहीं सौंपा? गोरा के गुट के इतने पुरुषों में ऐसा कौन है जो सुचरिता की तरह यो अनायास अपना सब कुछ उत्सर्ग कर सके? आत्मत्याग की ऐसी आकांक्षा और शक्ति की कोई उपयोगिता गोरा ने न देखी। उसे लोक लज्जा की बेड़ियों में बंधी हुई कर्महीनता में फेंक देने से क्या देश की जरा भी हानि नहीं होगी?
सुचरिता ने इस अवज्ञा को अस्वीकार करके दूर हटा दिया। उसके मन में कहा, यह हो ही नहीं सकता कि वे मुझे ऐसे छोड़ दे। मेरे पास उन्हें आना ही होगा, मुझे खोजना ही होगा। सब लज्जा और संकोच उन्हें छोड़ना ही होगा। वे चाहे जितने बड़े, चाहे जितने शक्तिमान हो, उन्हें मेरी ज़रूरत है। उन्होंने यह बात एक दिन अपने मुंह से कही थी। आज लोगों की थोड़ी सी बकवास के कारण यह बात वे कैसे भुला सकते हैं। दौड़ते हुए आकर सतीश ने सुचरिता से सटकर खड़े होते हुए कहा, दीदी। उसके गले में बाहर डालते हुए सुचरिता ने पूछा, क्यों भाई बख्तियार? सतीश ने कहा, सोमवार को ललिता दीदी का ब्याह है। कुछ एक दिन मैं विनय बाबू के घर जाकर रहूँगा, उन्होंने मुझे बुलाया है। सुचरिता ने पूछा, मौसी से कहा है? सतीश ने कहा, मौसी से कहा तो वे बिगड़ कर बोली, मैं यह सब कुछ नहीं जानती, जा अपनी दीदी से पूछ, वह जो ठीक समझेंगी वही होगा। दीदी तुम इनकार मत करना, मेरी पढ़ाई का वहाँ जरा भी हर्ज नहीं होगा, मैं रोज़ पढ़ूंगा, विनय बाबू बता देंगे। सुचरिता ने पूछा, काम काज वाले घर में जाकर तू सबको तंग करेगा? छटपटाकर सतीश ने कहा, नहीं दीदी, मैं जरा भी तंग नहीं करूँगा। सुचरिता ने फिर पूछा, अपने कुत्ते खुद्दे को भी वहाँ ले जाएगा क्या? सतीश ने कहा, हाँ उसको भी ले जाना होगा, विनय बाबू ने खास तौर से कहा है। उसके नाम अलग से लाल कागज पर छपा हुआ आमंत्रण पत्र आया है, उसमें लिखा है उसे सपरिवार जलपान करने आना होगा। सुचरिता ने पूछा, उसका परिवार कौन है? फौरन सतीश ने कहा, क्यों, विनय बाबू ने तो कहा है मैं हूँ। उन्होंने वह आर्गन भी लेते आने को कहा है, वह मुझे दे देना, मैं तोड़ूंगा नहीं। सुचरिता ने कहा, तोड़ दे तो छुट्टी हो, लेकिन अब समझ में आया अपने विवाह में आर्गन बजाने के लिए ही तेरे बंधु ने तुझे बुलाया है। मालूम होता है सहनाई वालों के पैसे बचाना ही उनका मकसद है। सतीश ने बौखला कर कहा, नहीं, कभी नहीं, विनय बाबू ने कहा है मुझे वे सहबाला बनाएंगे। अच्छा दीदी, सहबाले को क्या करना होता है? सुचरिता ने कहा, दिन भर उपवास करना होता है। इस पर सतीश ने बिल्कुल विश्वास नहीं किया। तब सुचरिता ने सतीश को गोद में खींचते हुए पूछा, अच्छा बख्तियार, तू बड़ा होकर क्या बनेगा, बता तो। सतीश के मन में इसका जवाब तैयार था। उसकी कक्षा के शिक्षक ही उसके लिए अबाध सत्ता और असाधारण पांडित्य के आदर्श थे। उसने पहले से ही मन तय कर रखा था कि बड़ा होकर वह मास्टर मोसाय बनेगा। सुचरिता ने कहा, भाई बहुत काम करने हैं, दोनों भाई बहन का काम हम दोनों मिलकर करेंगे, क्या राय है सतीश? अपने देश को प्राण देकर भी बड़ा बनाना होगा। नहीं, बड़ा तो खैर क्या बनाना होगा, हमारा देश जैसा बड़ा और कौन है। हमें अपने जुनून को ही बड़ा बनाना होगा। जानता है, समझा कुछ? नहीं समझा। सतीश यह बात स्वीकार करने वाला नहीं है। उसने जोर देकर कहा, हाँ। सुचरिता ने कहा, हमारा देश, हमारी जाति कितनी बड़ी है जानता है? यह तुझे मैं कैसे समझाऊं? हमारा देश एक आश्चर्य है। कितने हजारों वर्षों से विधाता का आयोजन इस देश को दुनिया में सबसे ऊपर प्रतिष्ठित करने का रहा है। देश विदेश के कितने लोगों ने आकर इस नियोजन में योग दिया है। देश में कितने महापुरुषों ने जन्म लिया है, कितने महायुद्ध हुए हैं, कितने महाकाव्य यहाँ उच्चरित हुए हैं, कितनी महातपस्या यहाँ हुई है। इस देश ने कितनी दिशाओं से धर्म को देखा है और जीवन की समस्या के कितने समाधान इसने विस्तृत किए हैं। ऐसा है हमारा यह भारतवर्ष। तो इसे बहुत महान मानना भाई, कभी भूल कर भी इसकी अवज्ञा मत करना। आज तुझे जो कह रही हूँ वह एक दिन तुझे समझना ही होगा। हालांकि आज भी मैं यह नहीं सोचती कि तू कुछ भी नहीं समझता, किंतु यह बात तुझे याद रखनी होगी कि तू एक बहुत बड़े देश में जन्मा है। तुझे सच्चे हृदय से इस देश पर श्रद्धा करनी है और अपना सारा जीवन लगाकर इस महान देश का काम करना है। थोड़ी देर चुप रहकर सतीश बोला, दीदी तुम क्या करोगी? सुचरिता ने कहा, मैं भी यही करूँगी, तू मेरी मदद करेगा ना? फौरन सतीश ने छाती फुलाकर कहा, हाँ करूँगा। जो बातें सुचरिता के मन में उमड़ रही थी उन्हें सुनने वाला घर में तो कोई नहीं, इसलिए अपने इस छोटे भाई को सम्मुख पाकर उसी पर उसका सारा संचित आवेग उमड़ पड़ा। उसने जिस भाषा में और जो कुछ कहा वह एक बालक के लिए उपयुक्त तो नहीं था, लेकिन उससे सुचरिता संकुचित नहीं हुई। अपने मन की इस उत्तेजित स्थिति में उसने यह मान लिया था
कि जो उसने स्वयं समझा है उसे पूरी तरह कह डालने से ही छोटे बड़े सब अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जैसे तैसे उसकी बात समझ ही लेंगे। उसे दूसरे के समझने लायक बनाने के लिए उसमें से कुछ भी रोक रखने से उसकी सच्चाई विकृत हो जाएगी। सतीश की कल्पना गतिशील हो उठी। वह बोला, बड़े होकर मेरे पास जब बहुत पैसा होगा तब। सुचरिता ने कहा, नहीं नहीं नहीं, पैसे की बात मत कर बख्तियार। हम दोनों को पैसे की आवश्यकता नहीं है। जो काम हमें करना है उसके लिए भक्ति चाहिए, प्राण चाहिए। इसी समय आनंदमयी आ पहुंची। उन्हें देखकर सुचरिता की धमनियों का रक्त मानो नाच उठा। उसने आनंदमयी को प्रणाम किया। सतीश को ठीक से प्रणाम करना नहीं आता था। झेंपते हुए किसी तरह उसने काम निपटा लिया। सतीश को गोद में खींचकर आनंदमयी ने उसका माथा चूमा और सुचरिता से कहा, तुम्हारे साथ कुछ सलाह करने आई हूँ बेटी। तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। विनय का कहना है कि ब्याह उसके घर में ही होगा, लेकिन मैंने कहा यह किसी तरह नहीं हो सकेगा। वह क्या ऐसा बड़ा नवाब है कि हमारे घर की लड़की यूँ सीधी उसके घर आकर उससे ब्याह करेगी? यह नहीं होगा। मैंने एक और घर तय किया है। वह तुम्हारे घर से अधिक दूर नहीं है। मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। परेश बाबू को कहकर तुम राजी कर लेना। सुचरिता ने कहा, बाबा राजी हो जाएंगे? आनंदमयी बोली, उसके बाद बेटी तुम्हें भी वहाँ आना होगा। इसी सोमवार को तो ब्याह ही है। इन्हीं 2-4 दिनों में हमें वहाँ सब कुछ ठीक ठाक कर लेना होगा। समय अब अधिक नहीं है। मैं अकेली ही सब कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे शामिल ना होने से विनय को बड़ा दुख होगा। वह अपने मुंह से तुमसे नहीं कह पा रहा है। यहाँ तक कि मेरे सामने भी उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया। पर इसी से मैं समझ सकती हूँ कि इस बात को लेकर उसके मन में बड़ा क्लेश है। तुम्हारे अलग रहने से नहीं चलेगा बेटी। ललिता को भी उससे बड़ा दुख होगा। कुछ विस्मित होकर सुचरिता ने पूछा, माँ तुम क्या इस ब्याह में योग दे सकोगी? आनंदमयी ने कहा, यह क्या कह रही हो सुचरिता? योग देना कैसा? मैं क्या कोई गैर हूँ कि सिर्फ योग देने जाऊंगी? यह तो मेरे विनय का ब्याह है। यहाँ तो मुझको ही सब करना होगा। लेकिन मैंने विनय से साफ कह दिया है कि इस ब्याह में मैं उसकी कोई नहीं हूँ। मैं कन्या पक्ष की हूँ। वह ललिता से ब्याह करने मेरे घर आ रहा है। इस शुभ कर्म में माँ के रहते ही ललिता को उसकी माँ ने छोड़ दिया है। इससे आनंदमयी का हृदय उसके प्रति करुणा से भर उठा था। इस कारण से वह इस बात की पूरी कोशिश कर रही थी कि विवाह के समय अनादर या अवज्ञा का कोई चिन्ह ना दिखाई दे। उनका यही संकल्प था कि वही ललिता की माँ का स्थान लेकर अपने हाथों से उसे सजाएगी, वर के स्वागत की व्यवस्था करेगी। निमंत्रित किए गए 2-4 जन आदि आए तो उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं होने देंगी और उस नए घर को ऐसे सजा देंगी जिससे आते ही वह ललिता को एक बसे हुए घर सा लगे। सुचरिता ने पूछा, तुम्हें लेकर इस सब से कोई हंगामा नहीं उठ खड़ा होगा? महिम ने घर घर जो हाय तौबा मचा रखी थी उसको याद रखते हुए आनंदमयी ने कहा, हो भी सकता है, पर उससे क्या? थोड़ा बहुत हंगामा तो होता ही रहता है। चुपचाप सह लेने से अपने आप थोड़े दिन में शांत भी हो जाता है। गोरा विवाह में शामिल नहीं हो रहा है, यह आनंदमयी जानती थी। सुचरिता यह जानने के लिए उत्सुक थी कि उसने आनंदमयी को रोकने की भी चेष्टा की या नहीं, लेकिन उनसे साफ साफ नहीं पूछ सकी। आनंदमयी ने गोरा का नाम तक नहीं लिया। हरिमोहिनी को खबर मिल गई थी, किंतु वह आराम से हाथ का काम पूरा करके ही कमरे में आई। आते ही बोली, दीदी अच्छी तो हो, आई नहीं, खबर भी नहीं ली। अभियोग का उत्तर ना देकर आनंदमयी ने सीधे कहा, तुम्हारी भांजी को लेने आई हूँ। उन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट बता दिया। अप्रसन्न चेहरा लिए हरिमोहिनी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं तो इसमें नहीं पढ़ सकती। आनंदमयी ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम्हें आने को नहीं कहती। सुचरिता के लिए तुम फिक्र ना करो, मैं तो वहाँ उसके साथ ही रहूँगी। हरिमोहिनी ने कहा, मैं तो स्पष्ट ही कहूँ, राधा रानी तो सबसे कहती है कि वे हिंदू है। अब उनकी मति गति भी हिंदू धर्म की ओर पलट रही है, तो अब अगर उन्हें हिंदू समाज में आना है तो सावधान होकर रहना होगा। यूँ भी तो कितनी बातें उठेंगी, उन्हें तो खैर किसी तरह मैं संभाल लूँगी, लेकिन अब से कुछ दिन तक इन्हें बहुत संभल कर पाँव रखना चाहिए। पहले ही लोग पूछते हैं, इतनी उम्र हो गई है, इसका ब्याह क्यों नहीं हुआ?
उसे किसी प्रकार टाल दिया जा सकता है। ऐसी बात तो नहीं है कि प्रयत्न करने से अच्छा पात्र नहीं मिल सकता, लेकिन अगर फिर अपना पुराना रवैया अपनाएगी तो मैं कहाँ कहाँ संभालूंगी, तुम ही बताओ। तुम तो स्वयं हिंदू घर की लड़की हो, तुम तो सब समझती हो, तुम ही किस मुंह से ऐसी बात कह सकती हो भला। तुम्हारी अपनी लड़की होती तो क्या उसे इस विवाह में भेज सकती? तुम्हें भी तो सोचना पड़ता कि लड़की का ब्याह कैसे होगा। विस्मित होकर आनंदमयी ने सुचरिता की ओर देखा। उसका चेहरा जोर से तमतमा उठा। आनंदमयी ने कहा, मैं कोई जोर डालना नहीं चाहती। सुचरिता को अगर ऐतराज हो तो मैं। हरिमोहिनी बोल उठी, तुम लोगों की बात मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आती। तुम्हारा ही लड़का तो उन्हें हिंदू मत की ओर ले जा रहा है, अब तुम एकाएक कौन से आसमान से टपक पड़ी। कहाँ गई वे हरिमोहिनी जो परेश बाबू के घर में सदा अपराधिनी सी सकुचाई रहती थी, किसी को जरा भी अनुकूल पाकर जो बड़े आग्रह से उसी का अवलंबन करने लगती थी। आज वे अपने अधिकार की रक्षा के लिए बाघिन से उठ खड़ी हुई थी। यह शंका उन्हें हमेशा चौकन्ना किए रहती थी कि उनकी सुचरिता को उनसे फोड़ लेने के लिए चारों ओर अनेक विरोधी शक्तियां काम कर रही है। कौन पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, यह उन्हें नहीं समझ आ रही थी। इसी कारण उनका मन आश्वस्त नहीं होता था। हरिमोहिनी ने पहले ही सारे संशय को शून्य देखकर व्याकुल मन से जिस देवता का आश्रय लिया था, उसकी पूजा में भी उनका मन अब स्थिर नहीं हो पाता था। एक दिन उनकी वृत्ति घोर सांसारिक थी। जब दारुण शोक से उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था, तब उन्होंने सोचा भी नहीं कि फिर किसी दिन उनमें रुपये पैसे, घर बाहर, आत्मीय परिजन के लिए जरा सी आसक्ति हो सकेगी। लेकिन आज हृदय का घाव थोड़ा सा भरते हुए फिर उसने सम्मुख आकर उसके मन को खींचना आरंभ कर दिया था। एक बार फिर सारी आशाएं, आकांक्षाएं अपनी पुरानी भूख लेकर पहले जैसी जाग उठी थी, जिनका कभी वे त्याग कराई थी। अब उसी दिन की ओर लौटने का वेग इतना उग्र हो उठा था कि वे अपनी गृहस्थी के दिनों से भी ज़्यादा बेचैन हो उठी थी। इतने थोड़े दिनों में ही हरिमोहिनी का चेहरा, आंखें, भावभंगिमा, बातचीत और व्यवहार में ऐसा अकल्पनीय परिवर्तन देखकर आनंदमयी एकाएक चकित हो उठी और उनका स्नेहपूर्ण कोमल हृदय सुचरिता के लिए चिंतित हो उठा। यदि वे जानती कि भीतर ही भीतर कोई संकट छिपा हुआ है तो वे सुचरिता को बुलाने कभी ना आती। लेकिन अब सुचरिता को कैसे चोट से बचाया जा सकता है, यही उनके लिए एक समस्या हो गई। गोरा को लक्ष्य करके हरिमोहिनी ने जो बात कही, उस पर सुचरिता सिर झुकाए चुपचाप उठकर कमरे में चली गई। आनंदमयी ने कहा, डरो मत बहन, मैं पहले नहीं जानती थी। खैर, उस पर और जोर नहीं डालूंगी। तुम भी उसे और कुछ मत कहो। वह अब तक एक ढंग से रहती आई है, अब एकाएक उस पर अधिक दबाव डालने से वह नहीं रह सकेगी। हरिमोहिनी ने कहा, यह क्या मैं समझती नहीं, इतनी उम्र क्या यूं ही हो गई? वह तुम्हारे सामने ही कहे ना, क्या मैंने उसे कभी कोई कष्ट दिया है? जो वह चाहती है वही तो करती है। मैं कभी कोई बात नहीं कहती। मैं तो यही कहती हूँ, भगवान उसे सलामत रखे, मेरे लिए वही बहुत है। मेरा जैसा भाग्य है, कब क्या हो जाएगा इसी के भय से मुझे नींद नहीं आती। आनंदमयी के जाने के समय अपने कमरे से निकलकर सुचरिता ने उन्हें प्रणाम किया। आनंदमयी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए करुणा भरे स्नेह से कहा, मैं फिर आऊँगी बेटी, तुम्हें सब खबर दे जाऊँगी। कोई विघ्न नहीं होगा, भगवान के आशीर्वाद से सब शुभ ही संपन्न होगा। सुचरिता कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन सवेरे लक्ष्मिया को साथ लेकर आनंदमयी जब नए घर की बहुत दिनों की जमी हुई धूल झाड़ पोंछ कर धो डालने के लिए जोरों से पानी बहा रही थी, तब एकाएक सुचरिता आ पहुंची। जल्दी से आनंदमयी ने झाड़ू फेंककर उसे छाती से लगा लिया। इसके बाद धोने, पोंछने, सामान इधर उधर हटाने और सजाने का काम जोरों से होने लगा। खर्च के लिए परेश बाबू ने सुचरिता को यथोचित रुपये दे दिए थे। इसी पूंजी को ध्यान में रखकर दोनों बार बार सूचियां बनाकर उसमें काट छाट करने में लग गई। थोड़ी देर बाद ही स्वयं परेश बाबू ललिता को साथ लेकर आ पहुंचे। ललिता के लिए अपना घर असह्य हो उठा। कोई उससे बात करने का साहस नहीं करता था, किंतु सबकी चुप्पी ही रह रहकर उसे पीड़ा पहुंचाती थी। अंत में वरदा सुंदरी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए जब उनके बंधु बांधवों के झुंड घर आ गए,
तब परेश बाबू ने ललिता को वहाँ से हटा ले जाना ही उचित समझा। जाते समय ललिता वरदा सुंदरी को प्रणाम करने गई। वह मुंह फेर कर बैठी रही और उसके चले जाने पर आंसू बहाने लगी। ललिता के विवाह के बारे में लावण्य और लीला भी मन ही मन काफ़ी उत्सुक थी। उन्हें किसी तरह अनुमति मिल सकती तो क्षण भर भी देरी किए बिना वे दौड़ आती। लेकिन ललिता जब विदा लेकर जाने लगी तब दोनों ब्रह्म परिवार का कर्तव्य स्मरण करके गंभीर चेहरा बनाए खड़ी रही। द्योढ़ी पर ललिता ने क्षण भर के लिए सुधीर को भी देखा, लेकिन उसके पीछे ही उनके समाज के कुछ बुजुर्ग भी थे, इसलिए वह उससे कोई बात न कर पाई। गाड़ी पर सवार होकर उसने देखा सीट पर एक कोने में कागज में लिपटा हुआ कुछ रखा था। उसने खोलकर देखा, जर्मन सिल्वर का एक फूलदान था जिस पर अंग्रेजी में खुदा हुआ था, आनंदित दंपत्ति को भगवान आशीर्वाद दे, और एक कार्ड पर सुधीर के नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ उसके साथ रखा हुआ था। ललिता के मन कड़ा करके प्रण किया था कि आंखों में आंसू नहीं आने देगी, किंतु विदा के क्षण में अपने बाल्य बंधु का यह एकमात्र स्नेहोपहार हाथ में लिए उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। परेश बाबू आंखें मूंद कर चुपचाप बैठे रहे। आओ आओ बेटी, कहती हुई आनंदमयी ललिता को दोनों हाथों से पकड़कर कमरे में खींच लाई, जैसे अब तक वे उसी की राह देख रही थी। सुचरिता को बुलाकर परेश बाबू ने कहा, ललिता हमारे घर से एक बारगी विदा लेकर आई है। उनका स्वर कांप उठा। परेश बाबू का हाथ पकड़ते हुए सुचरिता ने कहा, बाबा यहाँ उससे स्नेह की कमी नहीं होगी। जब परेश बाबू जाने के लिए खड़े हुए तब आनंदमयी ने माथे पर आंचल खींचकर उनके सामने आकर उन्हें नमस्कार किया। हड़बड़ाकर परेश बाबू ने प्रति नमस्कार किया तो आनंदमयी ने कहा, ललिता की ओर से आप किसी प्रकार की फिक्र ना करें। जिसके हाथ उसे आप सौंप रहे हैं उससे उसे कभी कोई कष्ट नहीं होगा, और भगवान ने इतने दिनों बाद मेरी भी एक मनोकामना पूरी कर दी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, सो मुझे मिल गई। विनय की बहू आने से मेरी कन्या की कमी दूर हो जाएगी, इसकी आस लगाए मैं बहुत दिनों से बैठी हुई थी। भगवान ने मेरी यह कामना जितने देर से पूरी की उतनी ही अच्छी बेटी मुझे दी, और ऐसे अद्भुत ढंग से दी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा इतना बड़ा सौभाग्य होगा। ललिता के विवाह के हलचल आरंभ होने के समय से परेश बाबू के मन को पहली बार संसार में कहीं एक किनारा दिखाई दिया और आत्मिक शांति मिली। जेल से आने के बाद गोरा के पास पूरे दिन इतनी भीड़ लगी रहती थी कि उनकी स्तुति, प्रशंसा और चर्चा आलोचना की अजस्र धारा में गोरा का दम घुटने लगा और उसके लिए घर में रहना मुश्किल हो गया। इसलिए गोरा ने फिर पहले की तरह गांवों का भ्रमण आरंभ कर दिया। कुछ खाकर सवेरे ही वह घर से निकल जाता और देर रात को लौटता। रेल पर सवार होकर कलकत्ता के आसपास की किसी स्टेशन पर उतरकर वह देहात में घूमता रहता। वहाँ भी कुम्हार, तेली, केवट आदि मोहल्लों में आतिथ्य ग्रहण करता रहता। यह विशालकाय गौर वर्ण ब्राह्मण क्यों उनके घरों में यूँ भटकता है, उनका सुख दुख पूछता है, यह उनकी समझ में नहीं आता था। यहाँ तक कि उनके मन में तरह तरह के संदेह भी उठते थे, लेकिन गोरा उनके सारे संकोच संदेह की अपेक्षा करके उनके बीच विचरण करता। बीच बीच में कुछ खरी खोटी भी उससे सुननी पड़ जाती, लेकिन उससे भी वह हतोत्साहित ना होता। ज्यों ज्यों इन लोगों के भीतर वह प्रवेश पाता गया त्यों त्यों एक ही बात उसके मन में चक्कर काटने लगी। उसने देखा इन देहातों में समाज के बंधन पढ़े लिखे भद्र समाज से कहीं अधिक सख्त हैं। हर घर के खान पान, उठने बैठने और काम काज पर समाज की निरंकुश दृष्टि जैसे दिन रात निगरानी रखती थी। लोकाचार पर हर किसी का सहज विश्वास था और उसके बारे में किसी के मन में कभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। लेकिन समाज के बंधन और आचार निष्ठा से किसी को कर्म क्षेत्र में कोई योग मिलता भी नहीं दिखाई पड़ता था। इन लोगों जैसा डरपोक, असहाय, अपना भला बुरा सोचने में असमर्थ कोई और जीव भी दुनिया में कहीं हो सकता है, इसमें गोरा को संदेह होता था। ये लोग जैसे लकीर पीटते हुए चलने के अलावा कोई मंगल ही नहीं पहचानते थे, न समझाने पर समझते ही थे। उनके लिए दंड और वर्गवाद द्वारा बंधे रहना ही सबसे बड़ी बात थी। क्या क्या उन्हें नहीं करना है और करने पर उसके लिए कैसा दंड मिलेगा, इसी के विचार ने जैसे उनकी प्रकृति को सिर से पैर तक एक जाल में फांस रखा था।
लेकिन यह जाल राजा के बंधन का नहीं था, बल्कि महाजन का बंधन था, ऋण का बंधन था। इन लोगों में कोई ऐसा सूत्र नहीं था जो दुख सुख और विपत्ति में उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर सके। गोरा यह सुने बिना ना रह सका कि इसी आचार के अस्त्र से मानव का रक्त चूसकर निष्ठुरता से उसका सब कुछ छीने ले रहा था। उसने बार बार लक्ष्य किया कि सामाजिक कर्म में कोई किसी का जरा भी ध्यान नहीं करता। एक व्यक्ति का बाप बहुत लंबी बीमारी के कष्ट भोग रहा था। बाप के इलाज और पथ्य की व्यवस्था में बेचारे का सब कुछ लुट चुका था, पर इसके लिए उसकी किसी ने कोई मदद नहीं की। उल्टे गांव के लोगों ने निर्णय किया कि बाप की लंबी बीमारी किसी अज्ञात पाप का फल थी, जिसके लिए बेटे को प्रायश्चित करना होगा। उस अभागी की दरिद्रता और बेचारगी किसी से छिपी न थी, किंतु फिर भी उसे क्षमा न मिल सकी। सभी कर्मों में यही हालत थी। जैसे गांव के लिए डकैती की अपेक्षा पुलिस की जांच पड़ताल अधिक बड़ी दुर्घटना थी, वैसे ही माँ बाप की मृत्यु की अपेक्षा माँ बाप श्राद्ध ही संतान के लिए अधिक बड़ा दुर्भाग्य था। आय अथवा सामर्थ्य की कमी की बात सुनने को कोई राजी नहीं था। जैसे भी हो, समाज की हृदयहीन मांग अक्षर से पूरी करनी होगी। विवाह के अवसर पर लड़की के पिता का भार दुसह हो उठे। उसके लिए वरपक्ष द्वारा हर तरह की कुचेष्टा की जाती थी और अभागे को कहीं से मदद नहीं मिलती थी। गोरा ने देखा, यह समाज मनुष्य को जरूरत पड़ने पर मदद नहीं देता था, विपत्ति आने पर सहारा नहीं देता था, सिर्फ दंड देकर उसे नीचा दिखाकर और दरिद्र ही करता था। भद्र समाज के बीच रहते हुए गोरा इस बात को भूल गया, किंतु सबके मंगल के लिए एक होकर खड़े होने की प्रेरणा उस समाज में बाहर से मिलती रहती थी। इस समाज में एक जगह मिल सकने के लिए तरह तरह के उद्योग होते दिखाई देते रहते थे। इनमें विचारणीय बात यह थी कि सारे उद्योग कहीं इसलिए विफल ना हो जाए कि सभी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। देहात में जहाँ बाहर की शक्तियों का दबाव उतना नहीं पड़ रहा था, वहाँ की निश्चेष्टता में ही गोरा ने अपने देश की सबसे बड़ी दुर्बलता का बिल्कुल नग्न रूप देखा। जो धर्म सेवा के रूप में, प्रेम के रूप में, करुणा के रूप में, आत्मत्याग के रूप में और मानव के प्रति श्रद्धा के रूप में सबको शक्ति देता है, प्राण देता है, सबका मंगल करता है, वह वहाँ कहीं नहीं दिखाई देता था। और जो आचार केवल रेखाएं खींचता है, विभाजन करता है, कष्ट देता है, बुद्धि की भी परवाह नहीं करता और प्रेम को भी दूर नहीं रखता है, वही चलते फिरते उठते बैठते हर किसी के काम में अड़ंगा लगाता रहता है। मूर्खता भरी रूढ़िवादिता के भयानक दुष्परिणाम गोरा को इन देहातों में काफ़ी स्पष्ट और विभिन्न रूपों में दिखाई देने लगे। वह देखने लगा कि मनुष्य के स्वास्थ्य, ज्ञान, धर्म, बुद्धि, कर्म सभी पर इतनी ओर से इतने प्रकार का आक्रमण हो रहा है कि उसके लिए अपने को भावुकता के इंद्रजाल में भुलाए रखना असंभव हो गया। आरंभ में ही गोरा ने देखा कि गांव की नीच जातियों में स्त्रियों की संख्या की कमी के कारण या अन्य किसी भी कारण से एक बहुत बड़ी रकम देकर ही विवाह के लिए लड़की मिलती थी। अनेक पुरुषों को आजीवन और अनेक को बड़ी उम्र तक अविवाहित रह जाना पड़ता था। उधर विधवा विवाह का कड़ा निषेध था। इससे समाज का स्वास्थ्य घर घर में दूषित हो रहा था और इससे होने वाली बदनामी और अनिष्ट को हर कोई महसूस भी करता था। सभी समाज के लिए इस बुराई को सहते चलने के लिए विवश थे। इसका इलाज या प्रतिकार करने की कोशिश कोई नहीं कर रहा था। जो गोरा शिक्षित समाज में आचार के बंधन को कहीं शिथिल होने देना नहीं चाहता था, वहीं यहाँ आचार का विरोध करने लगा। उसने इनके पुरोहितों को भी मना लिया, लेकिन समाज के लोगों को किसी तरह राजी न कर सका, बल्कि वे गोरा पर बिगड़ उठे। उन्होंने कहा, ठीक है, जब ब्राह्मण विधवा विवाह करने लगेंगे तब हम भी मान लेंगे। उनके नाराज होने का मुख्य कारण यही था कि वे समझते थे गोरा उन्हें निम्न जात का समझकर उनकी अवज्ञा कर रहा है और यही प्रचार करने आया है कि उन जैसे नीच लोगों के लिए हीन आचार ही उपयुक्त है। गोरा ने देहातों में घूमते हुए यह भी देखा कि मुसलमानों में ऐसी चीज़ थी जिसके कारण वे एक हो सकते थे। गोरा ने लक्ष्य किया था कि गांव पर कोई विपत्ति आने पर मुसलमान लोग जिस तरह कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते थे, हिंदू नहीं हो पाते थे। गोरा बार बार सोचता था, इन दोनों निकटतम पड़ोसी समाजों के बीच
इतना बड़ा अंतर क्यों मौजूद है? इस प्रश्न का जो उत्तर उसके मन में पैदा होता था उसे वह किसी तरह मानना नहीं चाहता था। यह मानने में एक बड़ा कष्ट हो रहा था कि मुसलमान केवल आचार से नहीं बल्कि धर्म से एक है। एक तरफ जहाँ आचार के बंधनों में उनके सारे कर्म को व्यर्थ बांधकर नहीं रखा था, वहीं दूसरी तरफ धर्म का बंधन उनमें घनिष्ठ एकता बनाए रखता था। उन सब ने मिलकर एक ऐसी रीति को अपनाया था जो केवल ना नहीं थी, हाँ भी थी, जो ऋणात्मक नहीं थी, धनात्मक थी, जिसके लिए मनुष्य एक ही पुकार पर भल में पंक्ति में खड़े होकर अनायास प्राण तक न्यौछावर कर सकते थे। गोरा जब भद्र समाज में लेख लिखता था, व्याख्यान देता था, दलील देता था, तब वह दूसरों को समझाने के लिए, अपने पथ पर लाने के लिए स्वभावतः अपनी बातों को कल्पना के मनोहर रंगों से रंग देता था। जो स्थूल था उसे वह सूक्ष्म व्याख्याओं से ढक देता था। जो निरा अनावश्यक भग्नावशेष मात्र था उसे भी वह चमक से मढ़कर आकर्षक बनाकर दिखाता था। देश के लोगों का एक गुट देश से विमुख था। देश की हर बात उसे घटिया दिखाई देती थी। इसलिए गोरा देश के प्रति प्रबल अनुराग से भरकर स्वदेश को इस ममत्वहीन दृष्टि से बचाए रखने के लिए देश की हर बात उज्ज्वल आवरण से ढक देने की चेष्टा करता रहा था। वह इसी का अभ्यस्त हो गया था। यह बात नहीं थी कि गोरा केवल वकील की भांति यह सिद्ध करना चाहता था कि उसके पक्ष का सभी कुछ अच्छा है, या जो दोष दिखाई देता है वह भी एक प्रकार का गुण ही है। इस पर गोरा सच्चे मन से विश्वास करता था। बिल्कुल असंभव मुद्दों पर भी वह अपने इस विश्वास को हेकड़ी के साथ झंडे की तरह विरोधियों के सामने फहराता हुआ खड़ा हो जाता था। उसकी केवल एक रट थी कि पहले स्वदेश के प्रति स्वदेशियों की श्रद्धा लौट लानी होगी और सब बातें पीछे होंगी। जब वह देहातों में आता तब उसके सामने कोई श्रोता नहीं होता था, न सिद्ध करने को कुछ होता था, न विरोध पक्ष की अवज्ञा को नीचा दिखाने के लिए शक्ति जुटाने का कोई प्रयोजन होता था। इसलिए सत्य को वहाँ किसी तरह के आवरण के भीतर से देखने की आवश्यकता नहीं थी। देश के प्रति उसके प्रेम की प्रबलता ही उसकी सत्य दृष्टि को असाधारण रूप से तीक्ष्ण बना देती थी। टसर का कोट पहने, कमर में चादर लपेटे, हाथ में कैनवस का झोला लिए स्वयं कैलाश ने आकर हरिमोहिनी को प्रणाम किया। उम्र कोई 35 के लगभग, ठिगना और गठा हुआ शरीर, रूखा और भारी चेहरा, कई दिनों से बढ़ी हुई दाढ़ी घास के अंकुरों से झलक रही थी। ससुराल के आत्मीय को बहुत दिनों के बाद देखकर हरिमोहिनी प्रसन्न हो उठी। अरे देवर आए हैं, बैठो बैठो, कहते कहते जल्दी से उन्होंने चटाई बिछाई दी। फिर पूछा, हाथ पाँव धोगे? कैलाश ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा ही दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य अच्छा होने को मानो अपमान की बात मानकर हरिमोहिनी बोली, कहाँ अच्छा है? और बीमारियों की सूची गिनाती हुई बोली, किसी तरह पिंड छूटे तो चैन मिले, मौत भी तो नहीं आती। जीवन के प्रति ऐसी उपेक्षा पर कैलाश ने आपत्ति प्रकट की। बड़े भाई नहीं रहे फिर भी उन सबको हरिमोहिनी के रहने से कितना बड़ा सहारा है, इसके प्रमाण स्वरूप उसने कहा, यह क्यों नहीं देखती कि तुम हो, तभी तो कलकत्ता आना हो सका, कहीं खड़े होने की जगह तो मिली। घर के सब लोगों और गांव बिरादरी के समाचार पूरा ब्यौरा के साथ सुनाकर सहसा कैलाश ने चारों ओर नज़र डालकर पूछा, तो यह घर उसी का है? हरिमोहिनी ने कहा, हाँ। कैलाश बोला, घर तो पक्का है। उसका उत्साह बढ़ाने के लिए हरिमोहिनी ने कहा, पक्का तो है ही, सब पक्का है। कैलाश ने निरीक्षण करके यह देख लिया था कि सब सहतीर मजबूत साल की लकड़ी के हैं और खिड़कियां दरवाजे भी आम की लकड़ी के नहीं हैं। दीवारें 1.5 ईंट की है या 2 ईंट की, यह भी उसकी नज़र से नहीं छुपा। ऊपर नीचे कुल मिलाकर कितने कमरे हैं यह भी उसने पूछकर जान लिया। कुल मिलाकर यही जान पड़ा कि सारी बातों से वह काफ़ी संतुष्ट हुआ है। मकान बनाने में कितना खर्च आया होगा इसका अनुमान करना उसके लिए कठिन था, क्योंकि इस तरह के सामान और मसाले की कीमत की उसे कोई जानकारी नहीं थी। बहुत सोचकर पैर पर पैर रखकर हिलाते हिलाते आखिर में उसने मन ही मन कहा, अधिक नहीं तो 10-15 हज़ार तो लगा ही होगा। लेकिन प्रकटतः कुछ कम करके बोला, क्या राय है भाभी, 7-8 हज़ार रुपया तो लगा होगा। कैलाश के गंवारपन पर हरिमोहिनी ने अचरज प्रकट करते हुए कहा,
क्या कहते हो देवर, 7-8 हज़ार क्या होता है? 20 हज़ार से 1 पैसा कम नहीं लगा होगा। कैलाश बड़े मनोयोग से चुपचाप चारों ओर की चीज़ों पर निरीक्षण करने लगा। यह सोचकर उसे अपने पर बड़ा संतोष हुआ कि अभी जरा सा सम्मति सूचक सिर हिला देने से ही साल की लकड़ी की सहतीरों और सागौन के खिड़की दरवाजों समेत इस पक्की इमारत का एकमात्र स्वामी बना जा सकता है। उसने पूछा, और सब तो हुआ, लेकिन लड़की? हरी मोहिनी ने जल्दी से कहा। उसकी बुआ के घर से अचानक उसका बुलावा आया था, वहीं गई है। 2-4 दिन की देर हो सकती है। कैलाश बोला, तब फिर देखने का कैसे होगा? मेरा तो एक मुकदमा भी है, कल ही जाना होगा। हरी मोहिनी बोली, अभी मुकदमा रहने दो, यहाँ का काम निपटाए तुम बिना नहीं जा सकते। कुछ सोच विचार करके कैलाश ने अंत में निश्चय किया, बहुत होगा तो यही ना कि मुकदमे में एक तरफा डिग्री हो जाएगी, मामला फिस हो जाएगा। वह होता रहे, उसकी क्षतिपूर्ति का पूरा प्रबंध यहाँ पर है। यह उसने एक बार फिर चारों ओर नज़र दौड़ाकर निश्चय कर लिया। सहसा उसने देखा हरी मोहिनी के पूजा गृह के एक कोने से थोड़ा सा पानी जमा था। उस कमरे में पानी की निकासी के लिए नाली नहीं थी, फिर भी हरी मोहिनी हमेशा उसे धोती पोंछती रहती थी, इसलिए कोने में जरा सा पानी का अक्सर रह जाता था। व्यस्त भाव से कैलाश ने कहा, भाभी यह तो ठीक नहीं है। हरी मोहिनी ने पूछा, क्यों, क्या बात हुई? कैलाश बोला, यह जो वहाँ पर पानी जमा हो रहा है, यह हरगिज नहीं होना चाहिए। हरी मोहिनी ने कहा, लेकिन क्या करूं देवर? ना यह नहीं चलेगा, इससे तो फर्श सिल जाएगा। इसी से कह देता हूँ भाभी, इस कमरे में पानी वानी गिराने से नहीं चलेगा। हरी मोहिनी चुप रह गई। तब कैलाश ने कन्या के रूप के प्रति जिज्ञासा प्रकट की। हरी मोहिनी ने कहा, वह तो देखकर ही जानोगे, अभी तो केवल इतना ही कह सकती हूँ कि तुम लोगों के घर में ऐसी सुंदर बहू आज तक नहीं आई। कैलाश कह उठा, हमारी मंजली भाभी? हरी मोहिनी कह उठी, कहाँ यह और कहाँ वह? तुम्हारी मंजली भाभी क्या उसके सामने ठहर सकती है? ससुराल में मंजली भाभी सुंदरता का आदर्श मानी जाए, यह हरी मोहिनी को विशेष अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने यह और जोड़ दिया, तुम लोग चाहे जो कहो भैया, मुझे तो मंजली बहू से छोटी बहू कहीं ज़्यादा पसंद है। कैलाश ने मंजली बहू और छोटी बहू के रूप की तुलना में कोई उत्साह नहीं दिखाया। मन ही मन वह किसी अदृश्य मूर्ति की फूल की पंखुड़ी सी आंखों, बांसुरी सी नासिका और कमर तक झूलते हुए केशों की कल्पना में अपने को भरमा रहा था। हरी मोहिनी ने देखा, इस पक्ष की अवस्था तो पूरी तरह आशाजनक है। यहाँ तक कि उन्होंने समझ लिया जो बड़ा सामाजिक दोष करने में है, वह भी शायद कोई ऐसा बड़ा विघ्न ना समझा जाएगा।